विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा कि क्यों ऐसा बाराती देखा, ऐसा दूल्हा देखा? तो वे बोले आज तक नहीं देखा। तो दूसरे की नगरी में हंसी कराओगे, अलग हो जाओ। सब अलग हो गए। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, हम अपने बाराती बुला लेते हैं। अब शंकर जी के बाराती तो भूत प्रेत, भृंगी जी को आदेश हुआ बुलाओ, और जो बुलाया, हा, जो बुला दिया बस फिर समझो हो ही गया खेल। ऐसे तो भूत तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। तन खीन को जोगी जमात वर्णन नहीं बने। तन कीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। तन कीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत शोणित तन धरे। तन कीन कोई बहुत पतले जीर्ण एकदम, कोई बहुत मोटे ताजे, कोई किसी के तो सिर ही नहीं, धड़ केवल, कोई बहुत से सिर वाले, ऐसी अजब बारात। और वहां पर नगरी में तो लोग बड़े उत्साहित से कि बारात आएगी, बारात आएगी। और बालक भी, बहुत सारे बच्चे भी कि बारात आएगी, आज राजा की बारात है, देखेंगे कितनी सुंदर बारात होगी। लेकिन भाई साहब जैसे ही बारात आगे भगवान विष्णु और श्री शिव जी, भगवान विष्णु और देवता चल रहे थे। तो सबने सोचा ये विष्णु जी बाराती होंगे, विष्णु जी दूल्हा होंगे और ये देवता बाराती होंगे। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा हम में से ना कोई दूल्हा ना बाराती। फिर कहा हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने आए हैं। तो बारात कहाँ, और जो शंकर जी की जमात तरफ इशारा किया, हे भगवान किसकी हिम्मत सो ये कहे कि पधारिए आपका स्वागत है। अरे वो तो भागने लगे और भागे, और जल्दी जल्दी भागे तो गिरे, अब उठे तो धूल भी नहीं झड़ा पा रहे, ऐसे कांप रहे। और सबसे भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब एक बिना सिर के बाराती ने पूछा ठहरने का कहाँ इंतजाम है। बेचारा घबरा गया, बोला चाहे जहाँ ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। और बालक, जो बच्चे तमाशा देखने आए थे, बालक आगे भागे, पीछे देखे, ठोकर लगे, फिर गिरे और जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। और माता पिता ने सोचा खुशी में दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या बोले, अरे इतनी खुशी में, अरे बारात कैसी, दूल्हा कैसा, सब बताओ। वो कांप रहे थे बालक, बोले कि पहले घर का दरवाजा बंद करो, अगर एक भी बाराती घुस गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। तो बारात कैसी है ये तो बताओ। तो वो बोला बारात नहीं बता सकते, बारात कैसी है ये नहीं बता सकते, बस बारात दर्शन की महिमा बता सकते हैं। जो जीहत रही बारात देखत, पुण्य तहि बढ़कर सही, देखत तुमा बबाह घर घर बात आस लरिकन कही। जो बारात देख के जी जाए समझ लो बड़ो पुण्यात्मा है, जो जी जाए। अरे माता पिता ने कहा अरे डरो मत जाओ, खेलो। बालक बोले खेलो,
बारात जब तक रहेगी हम तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब उनका पक्ष, उनका हाल सुनो। जो बारात देख के वहां पे आए थे कन्या पक्ष में, महल में, राजमहल में, वहां पर कन्या पक्ष में लोग बड़े उत्साह से, क्यों बारात आ गई? एक से पूछा बारात आ गई? वो बोले ही नहीं कुछ। अरे तुमसे ही पूछ रहे हैं आ गई? अरे बताओ आ गई? तो क्या बोला? आ गई। ठहरा दिया, वे तो ठहर गए, तो अब उनके लिए कुछ स्वल्पाहार लेकर जाओ, तो किसी दूसरे को भेज दो। तो तुम काहे नहीं जाते? हाँ, जो जाएगा तो पता लग जाएगा। जो स्वल्पाहार लेकर गए, अब भूत प्रेतों की आवाज सुनाई दे, दिखे कोई नहीं। लाओ लाओ लाओ, ऊपर देखा तो उड़ते हुए, अरे सामग्री रखकर वे भागे आए। दिन भर बीता, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने आरती सजाई। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सो पर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। हर्षित होकर परिछन के लिए गई। उतने में नारद जी आए तो कहा, अरे नारद बाबा आओ आओ आओ, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। तब तक भगवान विष्णु आते दिखाई दिए। तो मैना माता ने कहा, नारद बाबा यही दूल्हा है? नारद जी बोले, अरे कैसी छोटी बात करती हो माता, आपके जो दामाद है ना, उनके ये मित्र हैं। मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसे होंगे? पता लगेगा, आने वाले हैं। इतने में देवराज इंद्र आने तो कहा कि ये दूल्हा? अरे जी आए, बैठे ही उल्टे थे, तो बैल दिखे दूल्हा ना दिखे। तो ब्राह्मणों ने कहा, माता नंदी जी का पूजन कीजिए। नंदी जी का पूजन हुआ। अब दूल्हे का पूजन तब हो जब दिखे, तो दूल्हा कब दिखे? कहा जब सीधे हुए। तो कहा बैल को घुमाओ। बैल को घुमाया और जो शंकर जी को देखा, किसकी हिम्मत से आरती उतारे। अरे आरती की जगह चीख निकल गई मुंह से। माताओं ने आरती की थाली गिराई, जल से भरा कलश गिराया और चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद कर लिया। हाँ, तो देवता लोग बोले, शंकर जी चलो। शंकर जी बोले, कहाँ? कहा चलो घर। कहा कि अभी काहे चलो? अभी जनवा से चलेंगे। देवता बोले, गजब बेइज्जती है, इतना बड़ा अपमान हो गया, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर ले, ऐसा थोड़ी। शंकर जी बोले, ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीत हो कि दूल्हा द्वार पर आवे और घर का दरवाजा बंद। तो कहा कि और उन्होंने आरती की थाली गिरा दी। तो क्यों गिरा दी? शंकर जी बोले, मेरी सासू माता बड़ी विदुषी है, उन्होंने देखा जिनके सर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हो, छोटा सा दिया क्या दिखाना, और जल गिरा दिया। कहा जिनके सिर पर, उन्होंने सोचा जिनके सिर पर स्वयं गंगा जी विराजमान हो, उनको एक छोटा सा लोटा क्या दिखाना। और कहा जो डर गई, कहा हमें देखकर थोड़ी डरी। फिर कहा वो तो सर्प को देखकर डरी, और सर्प है काल, और काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा ही। लेकिन अगर काल से थोड़ा ही ऊपर देखती तो काल से ऊपर ही तो महाकाल है। करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम,
काल से थोड़ा ही ऊपर देखती तो काल से ऊपर ही तो महाकाल है। ठीक है, जनवा से लेकर आए देवता लोग शंकर जी को, और वहां पर बड़ा क्रोध आया मैना माता को। जीवित विवाह न होकर और बड़ा क्रोध आया कि मैं कुएं में गिर जाऊंगी, तुम सहित जल नदी मोह पर समुद्र में अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी उससे। बहुत क्रोध आया और सबसे ज्यादा क्रोध नारद जी पर। नारद कर हम का बिगाड़ा, हमने उनका क्या बिगाड़ दिया था जो उन्होंने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया। बड़ा क्रोध आया और वहां पर नारद जी आए और कहा, प्रभु आपने ऐसा काहे को किया, क्यों किया आपने ऐसा? आपने ऐसा वेश धारण क्यों किया? शंकर जी बोले कि मैं तुम्हारे वचनों पर बंधा हुआ था। मेरा क्या वचन था? कहा, यही वचन था कि यही वचन था तुम्हारा तो कि जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल बेश। तुम्हें जोगी जटिल काम मन ऐसा ही वर मिलेगा, ऐसा वर मिलेगा, तुमने ही कहा था। तो मेरी मजबूरी थी तो मैंने ऐसा किया। तो नारद जी ने कहा कि आप मेरे वचन की चिंता ना करते। तो शंकर जी ने कहा, तो अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। शंकर जी ने भी कहा, मेरा मान भले ही टल जाता है, लेकिन मैं अपने भक्त नारद की बात रखता। और ऐसा कहा। लेकिन देखिए, नारद जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, अब आप अच्छे रूप में आ जाइए। तो भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और भगवान शंकर अपने असली अच्छे रूप में आए, लेकिन वहां पर मैना माता इतनी क्रोधित, उनको कौन समझाए। नारद जी से कहा, आप चले जाओ। बोले, हम नहीं जाते, हमें भेजो। वाह, नहीं नहीं वाह, हम ही जाएं, हम ही मिले। कितनी उदास होगी हमसे, हम अकेले नहीं जाने वाले, हमारे साथ किसी को भेजो तब जाएंगे। तो सप्त ऋषियों के साथ नारद जी गए और क्या बोले, कामना मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सुनहु मम बानी, मैना
जगदम्बा तब सुता भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्यवाणी सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी सरे मगरे सरे सीता दानी सरे ग सरे मगरे सरे सीता भवानी दयानी दयानी भवानी समझाया तो कि ये कोई दूसरी नहीं है, ये वही जगदम्बा वही जगत जननी है। तो सब लोग मान गए, शंकर जी मान गए और मैना माता मान गई, लेकिन भैया बाराती नहीं मान रहे। ये सब बाराती गए कहाँ? इन्होंने आपातकालीन मीटिंग बुला ली और कहा, मीटिंग में कहा कि अभी तो वर महाराज को देखकर केवल माता ही भयभीत हुई, अगर पानी ग्रहण के समय कहीं कन्या भयभीत हो गई तो पता नहीं क्या होगा। तो एक बोला, अपना क्या बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा शंकर जी का बिगड़ेगा, अपन को क्या लेना देना। कहा कि अगर विवाह कैंसिल होता है, मान लो अगर उनका विवाह कैंसिल हो गया, अपन तो बाराती है, लेकिन अपने को पूछेगा कौन खाने पीने का कि कुछ मिला खाने को, कोई पूछेगा ही नहीं। तो सर्वसम्मत से यह तय हुआ कि पहले भोजन, बाद में जो कुछ होगा। बारातियों ने सोचा पहले खाओ पियो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, कम से कम पहले भोजन तो कर ले ठीक से। और फिर क्या था, बस भोजन होने लगे, लेकिन होने लगे सबके भोजन। अब एक बाराती को एक व्यक्ति पत्तल परोसने आया। अब पत्तल परोसे भी ना और ना आगे जाए, और आगे तो बढ़े ही नहीं और ना पीछे जाए। तो दूसरा व्यक्ति जो सब्जी वब्जी परोसने वाला था, वो बोला, क्या हो गया भैया, आगे बढ़ो। तो बोला, बड़े होशियार, तुम ही देख लो, आके देख लो क्या खाई कैसे बाराती जिनके मुख ही नहीं, को मुखहीन विपुल मुख का हो, तो इनको पत्तल कैसी परोसनी आगे के पीछे। और जब है इनके मुख ही नहीं है तो इनके भोजन का प्रयोजन कैसे होगा। बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम तो परोसो। उसने पत्तल परोस दी। अगली बाराती के सामने फिर ठहर गया। कहा, अब क्यों ठहरे? कहा, विपुल मुख का हूं, इनके मुख ही मुख है, तो इनको कितनी पत्तलें परोसनी है। लेकिन जब सब लोग एकदम परेशान हो गए कि क्या किया जाए, तो सब खाना परोसने वालों ने, सब भोजन परोसने वालों ने पत्तलें रख दी। कहा, जिसको जैसे और जो भी खाना हो, जिस ढंग से खाना हो,
खाओ, हम तो भैया नहीं परोस रहे। और मैं आपको बताऊं, ये जो बफर सिस्टम है ना, विवाह में बफर होता है, तो लोग बाग कहते हैं कि अरे जूठन उठाते हैं, जूठन खाते हैं, सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बफर सिस्टम तो शंकर जी के विवाह से ही शुरू हुआ है। ये बफर जब बारातियों ने सही कह दिया सबने कि खुद परोसो, बस हम नहीं परोसे। लेकिन एक व्यक्ति बोला, अरे बाराती तो परोस के खा लेंगे, लेकिन कम से कम दूल्हे को तो परोस के खवा दो। तब दूल्हे के लिए क्या, मालपुआ मोदक पुरी परसे सहित मंग, देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। अरे दूल्हा के पास गए तो भी बरातियों ने पीछा नहीं छोड़ा, 4 वहां पे भी, और सबकी मांग अलग अलग। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावे दूध भुजंग को भोला की प्रिय भंग। अब तो कहना ही क्या था, लेकिन भोजन हो गया। और मैं आपको बताऊं, आप पढ़कर देखना श्री रामचरितमानस में, श्री राम जी के विवाह में पंगति सबसे बाद में, और शंकर जी के विवाह में पंगति सबसे पहले। अब क्या हुआ, विवाह होने लगा, अब पानी ग्रहण का समय आया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, 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 यह ऋषि तब सकल सुरेशा, हर्षे सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्च रही, वेद जय 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 शंकर सुर करही, जय जगदम्बिका जानी भो बामा, सुरान मन ही मन कीन प्रणाम, कीन प्रणाम मन ही मन की प्रणाम, मन ही मन जोरी पानी पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। कीन महेशा, पानी ग्रहण जब पानी ग्रहण जब पानी ग्रहण जब कीन ग्रहण जब कीन महेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण हुआ, शाखोचार और वेद मंत्र हुए। अब देखिए, पूरा विवाह आनंद संपन्न हुआ। अब शंकर जी से नेग मांगने वाली आई, नेग मांगने वाली खवासन आई। खवासन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूलाजू पानी यह पाइए, हो गयो विवाह बरबधू हो पाई विमल, अब रस रीत सो नेग मेरो दिवाई, अब मुझे नेग दो। तो शंकर जी ने पता है नेग में क्या दिया, झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुपकारो भगी बाप रे बचाइए,
और मंडप के नीचे समाज सब लागे हो हसन, भागो मत देवी जू नेंग लिए जाइए। आनंद ही आनंद हुआ। लेकिन क्या हुआ, वो भाग रही थी, उसके पांव में लिपटा जैसे ही सर्प, तो बेहोश होके गिर गई। और जब उसने आंख खोली तो वह सर्प भी मणियों की पायल बन चुका था। और मैं आपको बताऊं, भोले बाबा तो ऐसे ही है।